हेलो फ्रेंड्स। कल के टॉपिक में हमने देखा कि कैसे गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे गूगल माई बिजनेस अकाउंट वेरीफाई करते हैं और कैसे एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को पिच करते हैं अगर आपका एग्जिस्टिंग लिस्टिंग होगा तो। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे गूगल माई बिजनेस को अपडेट करते हैं, क्या होने चाहिए गूगल माई बिजनेस के पॉइंट्स अपडेट के, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन मिल सकता है। अब मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट यहां से बताना चाहता हूं कि अगर आप ओटीए से लीड जनरेट करते हो तो एक बात हमेशा याद रखो कि ओटीए से आने वाले लीड्स भी गूगल माई बिजनेस अकाउंट रिव्यू करते हैं। वो आपके गूगल माई बिजनेस अकाउंट के इमेजेस देखते हैं, जीएमबी के रिव्यूज देखते हैं, वो आपकी अबाउट अस इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसे पूरी कॉन्सेंट्रेशन से देखो। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ एक होटल है, ताज होटल, जो आपको सबको पता ही होगा, ताज होटल पैलेस मुंबई। तो ये उस होटल का अबाउट अस है जो हमें गूगल में ये होटल सर्च करने के बाद मिलता है। यहाँ पे जैसे कि ताज होटल मुंबई, अगर मैं ताज होटल मुंबई सर्च करता हूँ तो मुझे ये जो होटल का डिटेल्स दिख रहा है ना, ये मिलता है। तो ये मैं कैसे अपडेट करने का और इसमें क्या चीजें होनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले कि इन्होंने करेक्टली 3 पैराग्राफ किए हैं। यहाँ पे आपको लिमिटेड वर्ड्स दिए जाते हैं, उस लिमिटेड वर्ड्स में आपको आपका पूरा कंटेंट अपडेट करना होता है। सो यहाँ पे आप जो भी कंटेंट डालोगे वो बहुत ही सोच समझ कर डालिएगा। और यहाँ पे आपको कीवर्ड्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है जो रैंकिंग के लिए इफेक्ट होते हैं। हाँ, बट ऐसे वर्ड्स यूज करने की जरूरत है जो कॉल टू एक्शन हम बोलते हैं, सीटीए, जिससे आदमी और जो भी यूजर हो कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं। ओके, सो इनका पहला पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि उनका लोकेशन क्या है, उनके लोकेशन के आसपास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फेमस है। जैसे कि उन्होंने बताया है गेटवे, गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव और अदर चीजें। और उसका लोकेशन भी बताया कि 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया, 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम मरीन ड्राइव। सो ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने मेंशन की है। सो आपको क्या करना है कि अगर आपका होटल सिटी में वगैरह होगा तो आप वहां के स्पेस वहां उस लोकेशन पे जो भी सबसे फेमस चीज है, जैसे कि एक बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, उसका स्पेसिफिक नाम, कोई पार्क हो गया और कोई गार्डन हो गया, कोई बड़ा टेम्पल हो गया, तो ऐसी चीजें आप आपके होटल के वहां मेंशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम, अगर आपका होटल कहीं गोवा या फिर कहीं बीच पे वगैरह होगा तो वहां पे आपका कोई लैंडमार्क होगा, एग्जैक्ट लैंडमार्क जो फेमस होगा, वो आप मेंशन कर सकते हैं और उसका अगर डिस्टेंस बता देते हैं तो वेल एंड गुड है। बट डिस्टेंस मैंडेटरी नहीं है, बट वो लैंडमार्क बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि हमारी स्पेशलिटी क्या है। हर एक होटल की एक स्पेशलिटी होती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने रिफाइंड रूम्स एंड ऑल ये मेंशन किया है। ये दूसरा होटल है, उन्होंने भी पॉलिश रूम्स एंड ऑल ऐसी कुछ चीजें मेंशन की है। तो आपको सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके होटल की स्पेशलिटी क्या है, आप ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप आपके यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। जो आपकी अट्रैक्टेबल चीजें होगी, जैसे कि अगर आपका होटल का कुछ थीम होगा या आपके होटल में कुछ स्पेशल चीज होगी जो अदर होटल्स में नहीं होती होगी, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इससे कन्वर्जन बढ़ता है। ओके, तो सेकंड पैराग्राफ में आपको आपकी वो सारी चीजें आ जाएगी जो आपकी की पॉइंट्स है, उसको मैं की पॉइंट बोलूंगा। और थर्ड पैराग्राफ में आप ऐसी कौन सी चीजें मेंशन कर सकते हो जो हर कोई यूजर एज अ कॉम्प्लीमेंट्री या फिर हर एक होटल में ढूंढता है। जैसे कि पूल हो गया, फ्री ब्रेकफास्ट हो गया, या फिर आपके लिए चिल्ड्रंस के लिए प्लेग्राउंड हो गया, या फ्री वाईफाई ऑल, ऐसी कुछ चीजें होगी तो वो आप थर्ड पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। मतलब ऐसा ये कुछ फॉर्मेट है नहीं, बट ये स्टैंडर्ड है। अगर ऐसा रखते हो तो लोगों को, मतलब आप शॉर्ट एंड स्वीट में क्या कहना चाहते हो ये समझ में आ जाता है, और आपकी फ्री चीजें और प्लस की पॉइंट्स आप लोगों के सामने कम वर्ड्स में रख सकते हो। तो थर्ड पैराग्राफ में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी ऑफर जो होती है वो चीजें मेंशन होनी चाहिए।
इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एमिनिटीज। अब एमिनिटीज क्या होती है? एमिनिटीज इज लाइक एट्रीब्यूट, होटल एट्रीब्यूट। यहाँ पे होटल एट्रीब्यूट में आपको दिखा सकता हूं कि कैसे अपडेट करते हैं, बट होटल एट्रीब्यूट अपडेट करने से पहले हमें हमारा गूगल माई बिजनेस का अकाउंट वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी है। हमने वेरीफाई नहीं किया, कल आपने देखा कि मैंने कांटेक्ट नंबर या फिर कोई पोस्टल कार्ड सेंड नहीं किया मेरे लोकेशन पे, सो ये वेरीफाई नहीं हुआ है। और मैं अगर सेंड कर भी देता तो भी जब तक ये वेरीफाई नहीं होता तब तक मैं मेरी एट्रीब्यूट एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यूजर एंड ऑल, तो वो मैं अपडेट नहीं कर पाता गूगल माई बिजनेस में। सो मैं आपको एक दिखा देता हूं कि कैसे एट्रीब्यूट आप अपडेट कर सकते हो। ये रहा एट्रीब्यूट का फोल्डर जो आपको एट्रीब्यूट में जाने के बाद मिलेगा, ये ओके। सो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि होटल के एट्रीब्यूट का इनर व्यू कैसा है, मतलब कौन सी कैटेगरी है। यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज अपनी अपडेट करनी है। अगर जो चीज आप प्रोवाइड करते हो वो तो सारी अपडेट करनी है, बट आप यहाँ पे जो भी चीजें मेंशन करोगे वो मतलब ट्रू होनी चाहिए। कोई फॉल्स एट्रीब्यूट आपको अपडेट नहीं करने के। क्या होता है कि बहुत सारे होटल अगर कुछ एडिशनल चीजें अपडेट कर देते हैं यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए, और बाद में वो कुछ चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो वो एज एक निगेटिव इंपैक्ट गिरता है होटल के ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या होता है ये हम अगले सेशंस में देखेंगे ही, बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लो कि आपके पास जो जो चीजें हैं, जैसे कि वाईफाई है, डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग ऑप्शन है, ब्रेकफास्ट है, चिल्ड्रन के लिए प्ले एरिया है, एक्टिविटीज के लिए कोई अगर जिम एंड ऑल होगा तो वो बता सकते हो। तो ऐसी कुछ चीजें होगी तो यहाँ पे आपको वही चीजें अपडेट करनी है। इसके अलावा अगर आप नहीं प्रोवाइड करते तो वो आपको क्लिक नहीं करनी। ओके, सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है इमेजेस। इमेजेस एक की रोल प्ले करती है कन्वर्जन करने में। अब आपके सेक्शन में यहाँ पे हम फोटोज में जाके अपनी फोटोज अपडेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको आपके होटल की 3 फोटो अपडेट करनी होती है। एक जो आपके होटल का लोगो है वो, कवर फोटो मतलब जो जैसा आप फेसबुक पेज के लिए कवर पिक यूज करते हैं वैसा ही यहाँ पे एक कवर फोटो यूज करना है। एंड वीडियो मैंडेटरी नहीं है, बट आज आप देखोगे सो वीडियोज के व्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन इमेजेस को। फेसबुक के एल्गोरिदम के हिसाब से अब वीडियोस को प्रमोट करता है, तो आपको आपके होटल का वीडियोस अपडेट करना ही चाहिए। वीडियो कैसे अपडेट करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा, बट आपको आपके होटल का इनर व्यू 360 डिग्री व्यू एंड ऑल, जैसे कि 360 डिग्री व्यू होता है एंड मल्टीपल टाइप्स के वीडियो होते हैं कि मैं सराउंडिंग देख सकता हूँ, मैं इनर मैप देख सकता हूँ कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पर है। तो ऐसा कुछ वीडियो आपको चाहिए ही चाहिए गूगल माई बिजनेस पे। गूगल माई बिजनेस पे अगर आपका वीडियो होगा तो आपके कन्वर्जन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओटीए के प्लेटफॉर्म के थ्रू आने वाले लोगों का कन्वर्जन भी ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप वीडियो अपडेट करते हो गूगल माई बिजनेस की चीज में। ओके, उसके बाद वीडियो के बाद आप यहाँ पे उन्होंने सेक्शंस दिए हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, फूड एंड ड्रिंक, कॉमन एरियाज। तो ऐसे आपको सेक्शन के हिसाब से फोटोज अपडेट करने हैं। नो मैटर कि आपके सारे फोटोज डीएसएलआर से ही हो, बट आपके नॉर्मल फोन से भी खींचे गए अगर आपके पास फोटोज होंगे तो वो भी आपने अपडेट किए तो भी कोई इश्यू नहीं, बट आपके गूगल माई बिजनेस पे फोटोज होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे और एक सेक्शन होता है जो यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा, वो होता है यूजर जनरेटेड फोटोज। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूं, यहाँ पे देख सकते हैं आप ताज होटल के सारे रूम्स के, एक्सटीरियर के, एमिनिटीज के अलग अलग फोटोज उन्होंने अपडेट किए हैं, फूड एंड ड्रिंक के। तो ऐसी चीजें आप आपके होटल की अपडेट कर सकते हो, उससे एक यूजर का ट्रस्ट बढ़ने में ज्यादा आसानी होती है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, वीडियोज। हाँ, वीडियोज कौन से होने चाहिए
वीडियोस किस तरह के होने चाहिए, ये मैं आपको वीडियो वाले सेक्शन में बताऊंगा। वीडियो के सेक्शन में मैंने अलग से एक वीडियो का सेक्शन बनाया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वीडियो क्रिएट करते हैं और कौन से वीडियोस आपके होटल के गूगल माय बिजनेस पे होने चाहिए, कौन से आपके फेसबुक पेज पे होने चाहिए और कौन से अदर जगह होने चाहिए। तो ये वीडियो वाले जो कंसेप्ट है वो सारी मैं आपके वीडियो वाले सेक्शन में कंप्लीट कर दूंगा। सो अभी फिलहाल के लिए हम ये पॉइंट स्किप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेबसाइट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है वेबसाइट। जिन लोगों के पास खुद का वेबसाइट नहीं है, मतलब जैसे www.com xyz.com ऐसा उनका खुद का वेबसाइट नहीं है, उनके लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर वो आपका वो होटल ओनर्स या फिर वो होटेलर्स और जो भी एकोमोडेशन होगा, विल्लाज वगैरह होंगे, वो अगर आपकी सारी डिटेल्स आपके गूगल माय बिजनेस पेज पे अपडेट कर देते हैं तो गूगल माय बिजनेस आपको एक वेबसाइट का फीचर प्रोवाइड करता है जो एक मिनी वेबसाइट से कुछ कम नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे सारी चीजें आ जाएगी जो मैंने गूगल माय बिजनेस में अपडेट की है। तो एक लिटरली एक स्मॉल वेबसाइट का व्यू मुझे मिल जाता है जिसमें मैं सारी चीजें अपडेट कर सकता हूँ। कुछ चीजें होगी तो जैसे थीम अपडेट करना, एडिट करना, फोटोज, तो ये मैं सारी यहाँ एक ही जगह से कर सकता हूँ और ये मुझे एज अ रियल वेबसाइट का फील देती है। ओके, तो सिर्फ आपको यहाँ पे अभी सिर्फ नॉर्मल एडिट दिख रहे हैं, बट अगर आप इसको पब्लिश करोगे तो आपको एक मतलब फुल पेज वेबसाइट दिखने को मिल जाएगी। हाँ, उन्होंने यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया है बाय डोमेन, मतलब आप आपके स्पेसिफिक वेबसाइट के या फिर आपके बिजनेस के डोमेन का परचेस करके उस डोमेन को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई इशू नहीं, आपको गूगल ने एक फ्री वेबसाइट प्रोवाइड कर दी है और ये आपकी वेबसाइट की लिंक है। ये आप कहीं पर भी अगर आप डालते हो तो ये एज अ आपके वेबसाइट का प्रमोशन करने के लिए काम आ सकती है। तो ये अगर यहाँ से आपको आपके किसी भी फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रमोट करना है आपका बिजनेस को, तो आप ये लिंक का यूज करके आप प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें आ जाती है। यहाँ पे अभी हमने अपडेट नहीं किया बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम अपने इमेजेस दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम अपना कॉन्टेक्टर्स पेज दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम अपना मैप दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम अपना एड्रेस दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम अपने वीडियोस दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम अपडेट कर सकते हैं फ्री वेबसाइट में विदाउट एनी सिंगल कॉस्ट। ओके, तो ये एक गूगल माय बिजनेस का एक बेस्ट फीचर है जिसका यूज करके हम अपने लीड्स जनरेट कर मोर लीड जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो गेट मोर कस्टमर। ओके, सो यहाँ उन्होंने बताया है कि आप कैसे ऐड फोटोज करके और कैसे आपकी वेबसाइट प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे और एक ऑप्शन भी है जो क्रिएट एड बोल के है, जो आप आपके वेबसाइट की अगर इसी वेबसाइट के ऊपर या फिर इस वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हो तो वो आपको एक एड क्रिएट करके देगा गूगल, और उसमें सारी इंस्ट्रक्शन दी होगी कि आपको क्या प्रमोट करना है और क्या नहीं। प्लस गूगल ने अभी एक नया फीचर निकाला है कि आप आपका डोमेन भी यहाँ से बाय कर सकते हो। मतलब जैसे कि माई होटल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड .com ये मुझे डोमेन मिल जाएगा अगर मैंने यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक किया तो ये एक एडवांस फीचर है गूगल का डोमेन बाय करने का। अब जो मुझे मेरी वेबसाइट की जो लिंक आ रही है my-hotel-business.com, ये अगर मैंने यहाँ से डोमेन बाय कर लिया तो ये डोमेन मुझे मिल जाएगा myhotelbusinessprivatelimitted.com। ओके, सो अगर जिनको बाय करना है तो वो यहां से बाय भी कर सकते हैं। ओके, सो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यूजर्स यूजर्स क्या होते हैं? गूगल माय बिजनेस में मल्टीपल टाइप्स के यूजर होते हैं। मतलब समझो कि अगर आपका होटल ताज होटल या फिर बहुत ही बड़ी वेबसाइट है आपकी, जैसे कि बड़ी वेबसाइट मतलब बड़ा होटल है आपका जिसमें मल्टीपल लोकेशंस पे आपके होटल्स है, आपके डायरेक्टली होटल चेन है, जैसे कि ताज होटल हो गया, मैरियट होटल हो गया। तो इन केस में क्या होता है कि इनको मल्टीपल लिस्टिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। ये होटल्स एक ही लिस्टिंग के अंदर मल्टीपल लोकेशन ऐड कर देते हैं। उस हिसाब से वो एक ही होटल के अंदर वो एक ही डोमेन के अंदर वो सारी चीजें वो मैनेज कर सकते हैं। उस प्रोसेस के लिए उन्होंने यहाँ पे यूजर्स एक सेक्शन रखा है जिससे अगर आप प्राइमरी ओनर होगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से लोगों को उस होटल के वेबसाइट का
एक्सेस देना है। उसका उसका फायदा ये है कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे, समझो कि अब यहाँ मैं पुणे में बैठा हूँ, तो पुणे से लेके हर एक लोकेशन में, समझो मेरा होटल का बेस्ट लोकेशन है पुणे, बट मेरी ब्रांचेस है मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और कोलकाता में। तो यहाँ पे मैं मेरा एक्सेस प्राइमरी ओनर का एक्सेस रखूंगा और मैं मल्टीपल लोकेशन के यूजर्स को, न्यू यूजर को इनवाइट करके उनको मेरे वेबसाइट का, मतलब मेरे गूगल माई बिजनेस का एक्सेस दूंगा। उससे वो मतलब अब मेरी वेबसाइट की या फिर गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग में अपडेट कर सकते हैं कुछ चीजें, जैसे कि फोटोज अपडेट हो गया, रिव्यू मैनेजमेंट हो गया एंड मल्टीपल चीजें, तो वो अपडेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है आपको, आपको यहां से डायरेक्टली इनवाइट न्यू यूजर पे जाना है। इनवाइट न्यू यूजर के बाद जाने के बाद आपको यहाँ पे उनका ईमेल आईडी प्रेस कर देना है, जैसे कि xyz@gmail.com, @gmail.com, ओके, और xyz@gmail.com, या फिर आप मल्टीपल लोगों को चूज कर एट अ टाइम ईमेल भेज सकते हो। ये ईमेल उनके इनबॉक्स में जाने के बाद अगर उन्होंने यहाँ से इनविटेशन एक्सेप्ट किया, तो उनके जीमेल आईडी को आपके गूगल माई बिजनेस का एक्सेस मिल जाएगा, और वो अपने एक्सेस के हिसाब से वो चीजें गूगल माई बिजनेस में कर सकते हैं। अब ये एक्सेस क्या होता है, ये पहले समझ लेते हैं। एक्सेस होता है एक जो आपका मेन ओनर एक्सेस है, तो वो हो गया ओनर एक्सेस। एक है मैनेजर एक्सेस एंड एक है साइट मैनेजर। सो अलग अलग एक्सेस के अलग अलग रोल होते हैं। मतलब कि साइट मैनेजर कुछ मेजर चेंजेस नहीं कर सकता वेबसाइट में, जैसे कि एड लिस्टिंग एंड ऑल, तो वैसे ही साइट मैनेजर के हिसाब से सिर्फ साइट मैनेज कर सकता है। मतलब आपका जो भी गूगल माई बिजनेस का साइट है वो मैनेज कर सकता है। तो हर एक रोल के अलग अलग एक्सेस दिए हुए हैं, उस हिसाब से लोग एक्सेस कर सकते हैं आपके गूगल माई बिजनेस अकाउंट को। तो अभी आपको क्या करना है, अगर जो भी आपके पास ईमेल है, जिन लोगों को आपको एक्सेस देना है उनके ईमेल आईडी यहां से डाल सकते हो और उनको यहां से आप एक्सेस भेज सकते हो आपके गूगल माई बिजनेस का। दूसरी चीज ये है कि अगर अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को आपके बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए दे रहे हो, तो वो आप यहां से भी आपके गूगल माई बिजनेस अकाउंट का एक्सेस भेज सकते हो उनको। सो इसका मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या फिर जो भी कंपनी होगी, उनके पास आपका ईमेल आईडी आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। आपका ईमेल आईडी और आपका पर्सनल कांटेक्ट नंबर या फिर जो भी आईडी होगा वो शेयर करने की जरूरत नहीं है आपका अकाउंट एक्सेस करने के लिए उनको। इस एक्सेस का और एक फायदा है, वो ये है कि हम जब किसी ऑथोराइज पर्सन को अपना एक्सेस देते हैं, तो उससे हम, मतलब जैसे कि फ्रीलांसर हो गए, डेवलपर्स हो गए, तो उनसे हम अपने वेबसाइट का ऑटोमेशन करके ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको आपके होटल के वेबसाइट में बुकिंग इंजन ऐड करना है, जैसे कि बुकिंग इंजन यहाँ पे देख सकते हैं आप ओवरव्यू में, वो ताज होटल ने यहाँ पे बुकिंग इंजन ऐड किया है। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको डेवलपर की हेल्प लगेगी। तो उस केस में आपको आपका ईमेल आईडी पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली उस डेवलपर का या फिर उस एजेंसी का यहाँ पे एक जीमेल आईडी डाल के उनको आप ओनर का एक्सेस देके उनसे ये सारी चीजें करवा के ले सकते हो। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ यूजर। आपको मैंने क्रिएट ऐड के बारे में बता दिया कि आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। गेट कस्टम जीमेल के बारे में हम अगले सेशन में देखेंगे, ईमेल के सेक्शन में। ओके, सो ऐड न्यू के सेक्शन में हम न्यू लोकेशंस ऐड करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको न्यू फ्रेंचाइजी ओपन करनी है या फिर न्यू लोकेशन पे आपको नया ऑफिस ओपन करना है वही सेम बिजनेस नेम के अंदर, तो यहां से आप वो चीज कर सकते हो। उसके बाद जो आता है वो आता है मैनेज लोकेशन। मैनेज लोकेशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी अपने पास सिर्फ एक ही लिस्टिंग है, इसलिए मुझे एक ही लिस्टिंग का एक्सेस दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर मेरे पास मल्टीपल लोकेशंस हो गए, तो मल्टीपल लोकेशन का एक्सेस मैनेज करने के लिए मुझे मल्टीपल लोग लगेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ से मैं वो मैनेज एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब मुझे कौन सी लिस्टिंग को कौन सा एक्शन करना है ये पता चल जाएगा। मतलब मुझे इस लोकेशन का इनसाइट क्या है, इस लोकेशन का क्या मतलब डेटा क्या हो रहा, कौन आ रहा, कितने ट्रैफिक आ रही है, कैसे परफॉर्म कर रहा है इस लिस्टिंग का गूगल माई बिजनेस, ये मैं देख सकता हूँ।
हाँ, उससे और एक चीज आ जाएगी, अगला हमारा सेशन उसी बारे में है कि गूगल माय बिजनेस का हम एनालिटिक्स एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कि मतलब यूजर्स का आने और जाने का ट्रैक कैसे रख सकते हैं, ये हम अगले सेशन में लर्न करेंगे। सो अभी के लिए सिर्फ मैनेज लोकेशन से आप याद रखो कि आप मल्टीपल लोकेशंस को या फिर मल्टीपल ईमेल आईडी को मल्टीपल लोकेशन के जीमेल को आप एक्सेस कर सकते हो। उसका मैं आपको एक ये दिखा देता हूं ओवरव्यू। अभी हमारा लिस्टिंग एक ही जगह पे है, इसलिए वो सिर्फ हमें एक ही लोकेशन दिखा रहा है, बट यहाँ आप देख सकते हैं अगर मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ, मेरी 3 लिस्टिंग है अलग अलग लोकेशन पे, जैसे कि ये यूजर की 3 लिस्टिंग्स है, इस यूजर की 3 लिस्टिंग्स है मल्टीपल लोकेशन पे, तो ये पर्सन देख सकता है कि मतलब कुछ उसकी कौन सी लिस्टिंग वेरीफाइड है, और उस एक मतलब पर्सनल वेबसाइट पे या फिर पर्सनल लोकेशन पे मेरा गूगल माय बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये चीज वो यहां से मैनेज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज रिव्यूज। यहां से आप मैनेज रिव्यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कोई रिव्यूज नहीं है, बट जब भी अपना अकाउंट बन जाएगा, पूरा वेरीफाई हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम अपने रिव्यूज मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों ने आपके रिव्यूज के सेक्शन में हार्श रिव्यू डाले, तो वो आप निकाल भी सकते हो। तो ये सारी चीजें हम रिव्यू सेक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम ये सीखेंगे कि रिव्यूज कैसे मैनेज करना है, क्योंकि रिव्यूज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गूगल माय बिजनेस में। सो नेक्स्ट हमारा सेक्शन होगा रिव्यूज का, और उसके बाद वाला सेक्शन होगा गूगल माय बिजनेस का एनालिटिक्स कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, सो उससे आपको क्या पता चलेगा कि कैसे आप ट्रैक रख सकते हैं यूजर्स का। ओके, उसमें कौन से पैरामीटर होते हैं, कौन से पैरामीटर आपके होटल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट 2 लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।